Good morning students, how are you? I hope you will be fine. चलिए हम हमारा 4th चैप्टर पढ़ते हैं। हमारा 4th चैप्टर है द नॉर्थर्न प्लेन। द नॉर्थर्न प्लेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू द साउथ ऑफ हिमालयस देयर लाइज ए ह्यूज प्लेन कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन। हिमालय के दक्षिण में जो एक बहुत बड़ा मैदानी क्षेत्र स्थित है या मैदान स्थित है, उसे क्या कहते हैं? उसे नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। नॉर्थर्न प्लेन कहते हैं। दिस ग्रेट स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। और जो इसका फैलाव है, इसका विस्तार वह कैसा है? वह फ्लैट है, यानी कि समतल है, और इसका जो लेवल है वो एक बराबर है। और यह ईस्ट में असम से लेकर वेस्ट में पंजाब तक इसका विस्तार पाया जाता है। द स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ असम लाइज इन दिस प्लेन। इस मैदानी क्षेत्र में, ये जो मैदान है उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम के कुछ पार्ट इसी प्लेन में, इसी मैदान में स्थित है। द नॉर्थर्न प्लेन आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड। जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र है या उत्तरी मैदान है, वह संसार का बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान है और बहुत ही बड़ा यह मैदान इसको जाना जाता है। दे एक्सटेंड ओवर एन एरिया ऑफ 2400 किलोमीटर इन लेंथ, यानी कि पूरे एरिया में इसकी लंबाई है वह 2400 किलोमीटर, और जो इसकी चौड़ाई है, इसकी ब्रेथ है वह 240 से 320 किलोमीटर तक है। 240 से 320 किलोमीटर तक है इसका फैलाव। The northern plain lie at the foothill of Himalayas. हिमालय की तलहटी में नॉर्थर्न प्लेन स्थित है। Rivers which originate from the snow-covered mountain flow through this plain and are fed by the melting snow in the mountain during the summer season. यानी कि नदियाँ जो कि निकलती हैं बर्फ के ढके हुए पहाड़ से, और इस मैदान में जो बर्फ पिघलकर इसमें जाकर मिलती है, और यह गर्मियों के सीजन में ऐसा होता है। द एलुवियम ब्रॉट बाय दीज रिवर्स फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर हैज डिपॉजिट्स इन दिस प्लेन्स एंड has made this plain very fertile. जो जलोढ़ मिट्टियाँ हैं, जो नदियों द्वारा हजारों साल पहले यहाँ पर बह के फैल गई हैं, या उनके द्वारा जो नदियों के द्वारा जो इस मैदान में जलोढ़ मिट्टियाँ हैं वो फैल गई हैं, वो इस मैदान को बहुत ही उपजाऊ बनाती हैं या बना देती हैं। This is why they are densely polluted, और जिस कारण से यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। जिसके कारण से यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। एलुवियम consist of sand, clay, silt and gravel.
जो जलोढ़ मिट्टी है वह सैंड, क्ले, सिल्ट एंड ग्रेवल इनका मिश्रण है। It is also contains organic matter, यानी कि ये जीवाश्म के इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हेन द रिवर्स गेट फ्लडेड द एलुवियल स्प्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। वर्षा ऋतु के दौरान जब नदियों में बाढ़ आ जाती है तो उनके द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह नदियों की किनारे किनारे फैल जाती है, जिसके कारण से वहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ हो जाती है या उपजाऊ बन जाती है। द नॉर्थर्न प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो उत्तरी मैदान है वह 3 नदियों का से मिलकर बना हुआ है। वो नदियां हैं इंडस यानी कि सिंधु नदी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियां। These rivers which flow through the northern plain divided into 3 rivers basins, यानी जो नदियों का प्रवाह होता है इसकी ये नदियां जो बहकर नॉर्थर्न प्लेन में जाकर चली जाती हैं वह 3 भागों में इसको डिवाइड करती है या इन नदियों को 3 भागों में डिवाइड करती है। अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं द पंजाब प्लेन। पंजाब प्लेन्स। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन इज रिफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन। उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग हैं, उत्तरी मैदान के जो पश्चिमी भाग हैं वो वहाँ की जो प्लेन है, मैदान है, उसे क्या कहते हैं? उसे पंजाब प्लेन कहते हैं। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज। और ये जो प्लेन है वह इंडस, चिनाब और इंडस, चिनाब, झेलम और इनकी जो सहायक नदियां हैं उनसे मिलकर के यह बनी हुई है। सेकंड देखते हैं, मेजर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन द पाकिस्तान, यानी कि जो इसका मुख्य भाग है वह पाकिस्तान में, इस प्लेन का मुख्य भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है या पाया जाता है। इन इंडिया द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन दिस प्लेन। और भारत में पंजाब और हरियाणा हरियाणा ये इसी प्लेन में स्थित है या इसी प्लेन में ये पाए जाती है। ये राज्य ये
ड्रेन्ड बाय द रिवर सतलज, जो कि सतलज जी के बहाव के कारण बने हुए हैं, या उसकी नदी के जो प्रवाह होते उसके द्वारा ये नदियां बनती हैं। द भाखड़ा नागर डैम, भाखड़ा नागर डैम बुल्ट ऑन रिवर सतलज, जो भाखड़ा नागर डैम है, बांध है, वह सतलज नदी पर ही बना हुआ है। इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, और यह भारत का सबसे बड़ा डैम है, यानी कि बांध है। दिस डैम प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यह डैम सिंचाई के लिए, जो खेतों में सिंचाई करनी होती है, सिंचाई के लिए वह वाटर और जल विद्युत उत्पन्न करती है या मुहैया करवाती है। वेट इज द मेन क्रॉप ऑफ दिस बेसिन, यानी कि गेहूं इस मैदान का ये बहुत ही मुख्य फसल मानी गई है। अदर मेजर क्रॉप आर राइस, कॉटन, बार्ले, मैज, मिल्ट्स, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, यानी कि जो और दूसरी मुख्य फसलें हैं उनकी वो कौन कौन सी हैं? राइस है, कॉटन है, बार्ली है, मैज है, मल्टिस है एंड शुगर केन, और कुछ ऑयल सीड भी पाई जाती हैं। चलिए हम पढ़ते हैं द गंगा बेसिन। The Ganga Basin. It extends between घाघरा एंड तिस्ता रिवर्स, ये घाघरा और तिस्ता नदी के बीच में इसका फैलाव है। इट स्प्रेड्स ओवर ए नंबर ऑफ नॉर्थन स्टेट, और यह उत्तरी क्षेत्र के बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है, जैसे कि हरियाणा है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ भाग और वेस्ट बंगाल के कुछ भाग हैं। ठीक है। इट इज ड्रेन्ड बाय द रिवर यमुना, गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी एंड तिस्ता फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ। उत्तर में जो हिमालय से जो तिस्ता, कोसी, गंडक और घाघरा, गंगा और यमुना नदी होती है, इसी के द्वारा यह प्लेन बना हुआ है। द रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, यानी कि जो गंगा नदी है उसका जो निकलती है गंगा नदी, वह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। द रिवर्स भागीरथी, मंदाकिनी एंड अलकनंदा ज्वाइन द गंगा व्हाइल इट फ्लो डाउन द माउंटेन्स। रिवर भागीरथी और मंदाकिनी, अलकनंदा यह गंगा नदी से मिल जाती है जब यह माउंटेन के नीचे से बहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये लेसन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके आगे से मैं अपना अगला पार्ट लाऊंगी। थैंक यू।